पास है 1/9x² प्लस 6x प्लस 5। अब इसमें क्या है ना, जिसने डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन लगा ली उसके लिए तो ये आसान हो जाएगा, और जिसने थोड़ा सा जो मेथड मैंने बताया उससे थोड़ा सा टफ हो जाएगा, लेकिन वो हर क्वेश्चन में काम करेगा। और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन तुम्हारी थोड़ी इतनी अच्छी नहीं हुई तो नहीं कर पाओगे। अब जैसे किसी की डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है, कैसे, अगर मुझे इसका होल स्क्वायर बनाना है, क्योंकि देखो यहाँ पे x² भी x भी है, तो पहले मैं 9x² प्लस 6x प्लस 5 का होल स्क्वायर बना लेता हूँ। तो किसी ने अगर ये दिमाग लगा लिया कि ये 3x का स्क्वायर है प्लस a² हो गया 2 इंटू a यहाँ पे 3x है। अब अगर यहां 6x लिखा है और ये देखो 2 इंटू 3, 6x पहले से हो रहा है तो पक्का है b यहां पे 1 है, तो देखो a² हो गया 2ab हो गया, b का स्क्वायर करना है तो मैंने 1 का स्क्वायर ले लिया। तो यहां 5 था तो 5 की जगह 4 लिख दो, क्योंकि यहां पे 1 आ गया ना। तो क्या ये फॉर्मूला नहीं बन गया यहां से ऐसे 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 4, तो डायरेक्ट सॉल्व हो गया यहां से, मतलब यहां से आप डायरेक्ट यहां पहुंच गए। फिर से सुनो ध्यान से, मैंने कैसे करा, 9x को लिख लिया 3x का स्क्वायर, यानी ये a हो गया, क्या हो गया a² प्लस 2a। अब ये 6x ऑलरेडी है, क्वेश्चन में भी 6x है, तो पक्का b कितना है 1 है। तो मैंने, अब मुझे फॉर्मूला बनाना है तो a² हो गया 2ab हो गया प्लस का b² चाहिए, तो b तो 1 है तो 1 का स्क्वायर। हमारे पास क्वेश्चन में 5 था तो हमने अगर 1 अलग ले लिया है तो 4 ही तो बचा। तो अल्टीमेट ये चीज एडजस्ट हो रही है इससे। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो देखो यही आएगा, करके देख लो, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक तो ये होल स्क्वायर बन गया, ये 4 है। अब ये आराम से सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने मान लो ये दिमाग ना लगा पाया, ठीक है, तो आप ऐसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। मतलब एक तरीका ये हो गया, अब तो वही 3x प्लस 1 को t ले लेना और सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं कि यार चलो हमें नहीं लग रहा है, हमें नहीं पता चल रहा है किसका स्क्वायर है ये, ठीक है, हमें नहीं पता चल रहा है, हम भोले भोले बच्चे हैं तो मैंने क्या सिखाया, ये थोड़ा सा लेंदी लगेगा आपको, लेकिन ये मतलब आपको मतलब हर क्वेश्चन करवा देगा, चाहे रूट में क्यों ना आ जाए। सबसे पहले x² का कोफिशिएंट 1 करना है, तो यहाँ तो 9 है, इसका 9 मुझे कॉमन लेना पड़ेगा, ले लिया कॉमन, तो यहाँ से x² आया। अच्छा, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। अब यहाँ तो कॉमन मिल गया, यहाँ नहीं मिल रहा है, तो नीचे 9 लिख दो और ऐसे ही 5/9 लिख दो, तो 9x² प्लस, ये कट भी रहा है अभी, काट दो, तो 3 से कट रहा है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ऐसा आ गया। तो अब ये आ गया स्टेप 1 हमारा कि x² का जो कोफिशिएंट है वो कितना है 1 है। फिर मैंने क्या बताया कि x का जो कोफिशिएंट है यानी ये, उसको हाफ कर दो, तो कितना आएगा हाफ करने पे 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर ऐड करना और सब्सट्रैक्ट करना है, तो x² प्लस 2/3x प्लस 1/3 का स्क्वायर ऐड कर लिया और सब्सट्रैक्ट कर लिया, प्लस का 5/9, प्लस का 5/9। देखो ये अपनी जगह, ये अपनी जगह, और मैंने वहां से सीखा कि 1/3 का स्क्वायर ऐड करना सब्सट्रैक्ट, और 5/9 अपनी जगह। अब सिंप्लीफाई करते हैं, तो 9 ब्रैकेट यहां से लेके यहां तक मैंने बोला 3 टर्म होल स्क्वायर बना देंगे, ये a होगा और ये b होगा, तो ये बन गया x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, माइनस तो बाहर रहता है 1/9 प्लस का 5/9, ऐसे ही तो आएगा। थोड़ा चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो इसमें अगर एलसीएम ले लें 3, तो ये 3x प्लस 1 बन जाएगा होल स्क्वायर, माइनस, अब यहां पे एलसीएम लोगे तो 9 ही एलसीएम है, तो 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा, प्लस का 4/9 हो जाएगा ये तो। अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स ना रहे तो इसमें होल स्क्वायर कर लो, मतलब जिससे कि ये 9 कट जाए, तो ये 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 4/9। तो अगर मैं 9 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 9 दोनों कट जाएंगे, तो फाइनली क्या आ गया, आप कहोगे सर ये इतना बड़ा हो गया, वो 2 लाइन में आ गया था, चांस की बात थी ना, और तुम्हारे पास ऑब्जर्वेशन भी तो होनी चाहिए उस लेवल की। अगर नहीं हुई तो कैसे करोगे। मैं मानता हूं कि वो मेथड इजी है, और मैं तो बता ही दिया, तुम उससे कर सकते हो, कहां मना कर रहा हूं, लेकिन देखो हमारा सेम आंसर आया और पिछली बार जब करा था उससे भी वही आया था। लेकिन मैंने क्या कहा, मैं इंटीग्रेशन में आपका माइंड का जो लेवल वो इंक्रीज करना चाहता हूं, आपको सोचने की पावर, मतलब
हर तरीके से क्वेश्चन करना आना चाहिए, डरना नहीं है, टफ नहीं लगना चाहिए आपको। तो वो भी तरीका है, आपके अंदर जितने डाउट्स हैं मैं वो कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा ये आपको लगता होगा ऐसे कर लें, आप वो भी कर सकते हो, बिल्कुल सही है। लेकिन मेरा कहना ये है कि मान लो अगर तुम्हें कोई दे देगा एक्स स्क्वायर प्लस √2x माइनस 5 या प्लस का 4, तो कैसे ब्रेक करोगे? क्या आप समझ रहे हो मेरी बात को? इसको कैसे ब्रेक करोगे, कैसे समझोगे कि इसका स्क्वायर है? तब तो फंस जाओगे ना। तो आपके पास मेथड होना चाहिए ना ऐसा कि किसी का भी स्क्वायर कर लो, किसी का भी होल स्क्वायर बना लो, ठीक है। तो नो डाउट कि यार ये वाला इस वाले क्वेश्चन के लिए काफी स्टेप ले गया, 4 ये और 3 4 इधर 8 स्टेप ले गया, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमें सीखना तो है ही, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होगा कि हमें इसी मेथड का ही यूज करना पड़ जाएगा किसी किसी में। चलो समझ में आया? तो फाइनली ये आप नोट कर लो, क्योंकि ये फेयर वर्क है पूरा, यहां से लेके यहां तक मैं इसको इरेज करूंगा और इसकी जगह रिप्लेस करूंगा, क्योंकि मैंने नीचे वाले को भी सॉल्व कर दिया है। अब इंटीग्रेशन वाला काम हमें भी करना है। नोट कर लिया इतना, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ये वाला जो पार्ट है वो आया 3x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। तो 4 को 2 का स्क्वायर लिख लेंगे, तो 3x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर dx। अब आप 3x + 1 को t मान लो, हमेशा की तरह कैसे कर रहे हैं, जो भी स्क्वायर है इसके अंदर वाले पार्ट को t लिया। तो 3x का डिफरेंशिएशन 3, 1 का 0, dt/dx। तो यहां से dx कितना आ गया, dt/3, ठीक है, dt/3 आ गया। अब यहां से पुट करते हैं, तो 1/t² प्लस 2 स्क्वायर, और dx की कितनी है, dt/3 है, 3 तो बाहर आ जाएगा, तो 1/t² प्लस का 2 स्क्वायर dt/dt मतलब। अब ये कौन सा फॉर्मूला है, 1/a² प्लस x²। तो फॉर्मूला क्या है इसका, देखो पेज पलटो, फॉर्मूला 1/a, देखो 3 तो बाहर है, 1/a कितना है 2, tan इनवर्स x/a यानी t/2, तो 1/6 tan इनवर्स x की वैल्यू पुट कर दो, कितनी 3x + 1/2 प्लस का c, ये आ जाएगा आंसर। आया समझ में? तो कितना आंसर आ गया, 1/6 tan इनवर्स 3x + 1/2, यही आ रहा आंसर। आया समझ में? नोट कर लीजिए, नेक्स्ट करते हैं।